जय माता दी। आपको लग रहा है कि गरबों की शुरुआत हो गई है और नवरात्रि तो आई नहीं है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि इंदौर के साकेत नगर में साकेत गरबा में गरबों की रिहर्सल चल रही है, गरबों की तैयारी चल रही है। तो आप ये मत मानिए कि गरबों की शुरुआत हो गई, लेकिन यहाँ जो शुरुआत होती है, रिहर्सल होती है, वो भी इसी तरह की होती है और सब कुछ राममय यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस साकेत गरबा के आयोजक नीरज याग्निक हमारे साथ मौजूद है। नीरज भाई, स्वागत है आपका। नई थीम लेकर आते हो, इस बार ये नई थीम क्या है आपकी, जो राम की परिकल्पना, राम मंदिर की परिकल्पना की है आपने? दरअसल 14 वर्षों बाद जब राम जी वापस लौटे थे अयोध्या, तो जश्न मना था दिवाली के रूप में। और मेरा सोचना है कि अब तो 500 वर्षों से अधिक के इंतज़ार के बाद राम जी रामलला अपने महल में यानी मंदिर में पधार रहे हैं, तो जश्न मनाना चाहिए पूरे देश में। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसकी शुरुआत गरबों से ही की जाए। तो पूरा राममय वातावरण और हम उसकी तैयारियां कर रहे हैं। देश में अनूठा गरबा इंदौर के साकेत नगर में साकेत गरबा आयोजित किया जाता है और उसकी अहम भूमिका में नीरज याग्निक होते हैं। इसको वन मैन शो कहा जा सकता है। सारी चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखते हैं। आप ये जो प्रतिभागी यहाँ पर आपको डांस करते हुए दिख रहे हैं, वे यहाँ ऐसे ही नहीं आए हैं कि आए, फीस भरी और गरबा करने लग गए। इस तरह का कोई प्रोविज़न यहाँ पर नहीं होता है। पहले बच्चे को किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ये नीरज भाई से जानते हैं। नीरज भाई, देखिए, हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, तो हम लोग पहले गरबा सिखाते हैं और हमें भीड़ भी इकट्ठी नहीं करना, इसलिए हम सिलेक्शन करते हैं। और गरबा सिखाने के बाद, सिलेक्शन करने के बाद तब जाकर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जितनी फीस हमने गरबा करने वालों बच्चों से ली है, यानी वो तो माँ की सेवा करने आ रहे हैं, तो जितना पैसा उन्होंने दिया है उससे कम 2 गुना उनको रिटर्न कर दें हम वापस। ये बात बिल्कुल सही है। मैं लगातार नीरज भाई के साथ यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर कुछ काम करने की कोशिश करता हूँ और नीरज भाई मुझे मौका देते हैं यहाँ पर माता की सेवा करने का। तो मैं जो देखता हूँ कि जितनी फ़ीस बच्चे देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर उनको गिफ्ट के साथ गरबे के बाद उन्हें विदा किया जाता है। और कई सालों तक तो मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सब कुछ चीज़ें भी यहाँ से दी गई है। वो देश का पहला ऐसा गरबा है जब इंदौर देश में स्वच्छता के 6ठी बार पहले मुकाम पर आया है। तो सबसे पहले इंदौर के साकेत गरबा ने इंदौर नगर निगम को स्वच्छता की गाड़ी भेंट की थी, जो कि गरबे के दौरान ही दी गई थी। नीरज भाई, स्वच्छता अपना अलग पैमाना है, इंदौर को स्वच्छता को लेकर आप तमाम सारा आयोजन करते रहते हैं, लेकिन इस बार राममय जो आपने कहा कि राम मंदिर बनने वाला है, उस थीम को लेकर आपने इस पूरे गरबे को प्लान किया है, तो क्या तैयारियाँ इसके अलावा भी क्या की जा रही है? देखिए, हम पूरे पंडाल को रामायण के प्रसंगों से जोड़कर सजा रहे हैं। उसके अलावा भव्य राम मंदिर का निर्माण जो हमने किया है, तो स्टेज के ऊपर की तरफ 16 फीट से शुरू होकर वो 51 फीट तक जाएगा, यानी लोग उस मंदिर को देखने, मंदिर को निहारने आएंगे। नीरज भाई, आज एक फेसबुक पोस्ट देखी मैंने, हनुमान जी की एक मूर्ति भी आ रही है। हनुमान जी की, मतलब आप मान के चलिए कि वो जो मूर्ति आ रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उस मूर्ति को सोच के। साक्षात हनुमान जी आ रहे हैं हमारे वहाँ, और वो अभी कच्छ से निकले हैं और बड़ौदा होते हुए 12 तारीख तक इंदौर पहुँचेंगे। नीरज भाई, हकीकत में कुछ ना कुछ नया करने के लिए जाने जाते हैं। मुझे भी आज फेसबुक के माध्यम से पता चला कि हनुमान जी की कोई मूर्ति इंदौर के साकेत गरबा के प्रांगण में विराजित होगी। तो तमाम सारे नए प्रयास नीरज भाई करते आ रहे हैं। आपने कहा राम मंदिर की थीम है, रामायण की सारी चौपाइयाँ वहाँ पर कॉरिडोर में देखने को मिलेगी। और क्या नया करने जा रहे हैं? क्या गरबे जो हो रहे हैं उनकी जो प्रस्तुति है उसमें भी कहीं ना कहीं राम मंदिर की झलक आपको देखने को मिलेगी? वो आपको जो हमारे स्पेशल परफॉर्मेंस होते हैं और जिसके लिए गुजरात से हम 50 लोगों की टीम बुलाते हैं, तो उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि इस बार जो आपके गरबे हैं उनको रामायण के प्रसंगों से जोड़कर नाट्य रूप में उसको ख़त्म करें। नीरज भाई, ये एक बात समझ में नहीं आती कि इतना बड़ा आयोजन करते हैं, यहाँ पर जब हम देखते हैं तमाम सारे शहर में, प्रदेश में, देश में गरबे स्थल पर जाते हैं तो वहाँ तमाम सारे प्रायोजक लगे होते हैं, और कल ही मैं खड़ा था आपके पास, आपने एक प्रायोजक को मना कर दिया, तो क्या कारण है? इसके पीछे क्या सोच होती है? देखिए, प्रायोजक आएगा तो वो हर जगह अपना नाम चाहेगा, और हम चूँकि ये धार्मिक कार्यक्रम करते हैं तो हम धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं। जैसे इस बार अगर राम जी हैं तो राम जी हमारे मतलब थीम में मुख्य हैं, राम जी। अब कोई प्रायोजक आएगा, उसे लगेगा कि मेरा बड़ा नाम होना चाहिए, राम जी छोटे होने चाहिए,
तो वो उस वक्त सहन नहीं होगा। इससे अच्छा है कि प्रायोजकों से दूरी बना लो। नीरज भाई, ये बच्चे जो गरबा करने आते हैं, गरबा करने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर उनके भोजन की व्यवस्था होती है, तो क्या इसकी थीम होती है और किस तरह से आप रोज़ नए नए पकवान बच्चों को यहाँ पर गरबा करने वाले, प्रैक्टिस करने वालों को देते हैं? सुनील भाई, हमारा एक सीधा वो है कि हम प्रैक्टिस भी एक ही सेशन रखते हैं, 7 बजे से रात को 9 बजे तक। 600 बच्चे जो हैं वो पूरे एक साथ इकट्ठे होते हैं। और कोई बैचेस में हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम चाहते हैं सारे लोग एक दूसरे को पहचानें। तो शुरू के 5 दिन तो सब लोग साथ में गरबे करते हैं, उसके बाद के 11 दिन हम लोग सब साथ में बैठ के भोजन करते हैं। और मतलब करोड़पति आदमी भी एक ही जगह बैठ के सब लोग अपना ग्रुप बना कर साथ में भोजन करते हैं, क्योंकि साथ में भोजन करने से बॉन्डिंग बनती है। और हमारी टैगलाइन है कि हम रिश्तों में जीते हैं। तो हम सीधी चीज़ है कि यहाँ जो 600 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि उन सभी के रिश्ते बने और साकेतना गरबा का जो परिवार है वो विशाल बनता जाए। आरती होती है साकेत की, वहाँ भी साकेतना परिवार हमारा, इस आरती के बोल भी यही होते हैं। आपने कहा कि हम रिश्तों में जीने में विश्वास रखते हैं, आपने साथ ही यही भी कहा कि जो यहाँ लोग आते हैं एक परिवार की तरह रहते हैं। तो इसके पीछे की परिकल्पना क्या है आपकी? देखिए, अगर परिवार के रूप में रहेंगे तो परिवार में आदमी डिसिप्लिन में रहता है। तो हम इतने ढालते हैं बच्चों को इस तरीके से कि वो परिवार के रूप में रहे, धर्म के साथ जुड़े। और जब यहाँ पर पारिवारिक माहौल में जब वो रहता है तो कई चीज़ों से, कई बुराइयों से दूर होना चालू हो जाता है जब उसे वातावरण ऐसा मिलता है। तो नीरज भाई, यहाँ जब इतने सालों से आपके साथ जुड़ा हूँ और यहाँ आने का मौका मिलता है, देखने का मौका मिलता है, काफ़ी कुछ चीज़ें आपके हद में होती है और कंट्रोल में होती है। चयन का पैरामीटर आपके पास है, डेकोरेशन का आपके पास है, आप अगर गरबा गा रहे हैं तो वहाँ भी आपकी उपस्थिति होती है। तो इतनी सारी चीज़ों में सामंजस्य और तालमेल कैसे बिठाते हो आप? नहीं, पूरी सुनील भाई, मेरे पास साथियों की टीम है और वो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने पिछले 40 सालों से नेतृत्व मुझे दे रखा है। तो मैं सिर्फ नेतृत्व कर रहा हूँ और टीम बहुत बड़ी है। हर फील्ड में मतलब ढेरों मेरे साथी लोग हैं जो मुझे पूरा सहयोग देते हैं और वो भी अपने सजेशन देते हैं और मैं उन पर अमल करता हूँ। देखिए, बहुत बड़ी बात है कप्तान का इस तरह से अपनी टीम को तालमेल बिठाकर उनको क्रेडिट देना, निश्चित तौर पर एक बड़ी बात कही जा सकती है। बहरहाल मुझे लगता है कि हाँ, अंतिम सवाल नीरज भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि हम आपसे जुड़े हैं, साकेतना गरबा से जुड़े हैं, तो तमाम सारे लोग यहाँ आना चाहते हैं। यहाँ की उपस्थिति की संख्या एक लिमिटेड है, तो इस बार भी वो वैसा ही होना है जैसा हर वर्ष होता है। तो क्या सुझाव है, आप लोगों को कहाँ देखने के लिए बोलते हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि जिसके पास भी पास है वो आराम से बैठ के गरबा देख सके, है ना। हम भीड़ इकट्ठी कर लें, अंदर आदमी आ रहा है और वापस चला जाए बाहर, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इसीलिए ऑनलाइन डिजिटल कैमरों के माध्यम से प्रसारण करते हैं और लाइव प्रसारण होता है। तो वैसे भी टीवी पे बहुत अच्छा दिखता है और आजकल कैमरे और एडिटिंग वगैरह इतनी गजब की हो गई है, तो लाइव के समकक्ष ही रहता है उस पर भी। साकेतना गरबा के फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर आप इस गरबा को लाइव देख सकते हैं। साथ ही इस गरबा को देखने का लुत्फ ज़रूर लीजिए। देश में राम मंदिर आने वाले समय में बनेगा, लेकिन नीरज भाई ने साकेतना गरबा में इस गरबे के साथ ही राम मंदिर के निर्माण की दिशा में एक नया कदम अपनी तरफ से उठाया है। कदम बाकी लोग उठा रहे हैं, लेकिन एक आहुति देने की कोशिश की है। तो आप ये गरबा देखने जरूर आइए। जय माता दी और साथ में जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।